आज हम लेट 10 में पढ़ेंगे पॉइंटर्स और फाइलिंग पढ़ेंगे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि सी लैंग्वेज के अंदर बेसिकली आप इनपुट किस तरह से लेते हैं और आउटपुट किस तरह से कराते हैं किसी भी कंटेंट को। अगर आप पॉइंटर्स की बात करें तो पॉइंटर्स बेसिकली आपके पास इस्तेमाल होते हैं एड्रेस होल्ड करने के लिए। फाइलिंग से पहले पॉइंटर पढ़ने का मकसद ये है कि हमने अब तक जो है डिफरेंट चीज़ें सीखी, जिसमें हमने नॉर्मल वेरिएबल के अंदर किसी भी टाइप का डेटा स्टोर करना सीखा, डिफरेंट टाइप्स का डेटा स्टोर करना सीखा। और आज हम ये सीखेंगे कि हम किसी भी ऐसे वेरिएबल जिसमें कोई डेटा स्टोर हो या किसी भी किस्म का वेरिएबल जो कि टेम्परेरी आपकी मेमोरी में क्रिएट होता है, तो उसका एड्रेस किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका पॉइंटर में किस तरह से होल्ड करवा सकते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव व्हाट इज़ पॉइंटर, देन व्हाट इज़ फाइलिंग। उसके बाद हम सीखेंगे कि फाइलिंग किस तरह से करते हैं हम सी लैंग्वेज के अंदर। Pointers in C language is variable that store या point the address of another variable. पॉइंटर बेसिकली आपके पास एक ऐसे वेरिएबल का डेटा होल्ड करता है, एक ऐसे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है जिसमें कोई और डेटा मौजूद हो, और उसका एड्रेस आप एक पॉइंटर में लाके स्टोर कर दें, उसे कॉल करेंगे तो आपका जो एड्रेस है वो प्रिंट हो जाएगा। द पॉइंटर वेरिएबल माइट बी बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द डेटा टाइप। अब आपके पास जो पॉइंटर वेरिएबल है वो किसी भी टाइप का हो सकता है। जिस तरह से वेरिएबल किसी भी टाइप का हो सकता है, इसी तरह से पॉइंटर वेरिएबल भी किसी भी टाइप का हो सकता है, जिसमें इंट, फ्लोट, चार, डबल और शॉर्ट है। इसके अलावा भी डिफरेंट डेटा टाइप्स मौजूद हैं, आप इनको यूज़ करके देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ एक नॉर्मल वेरिएबल को लिखने की, तो हम किस तरह से लिखते थे? डेटा टाइप लिखते थे, देन वेरिएबल का नाम लिख के टर्मिनेटर लगा दें तो आपके पास एक नॉर्मल वेरिएबल बन जाता है। लेकिन अगर मैं पॉइंटर वेरिएबल की बात करूँ तो उसका सिंटेक्स कुछ इस तरह का होता है कि आप सबसे पहले यहाँ पे डेटा टाइप लिखेंगे, देन आप जब वेरिएबल का नाम लिखेंगे उससे पहले आप ये स्टेरिक का साइन लगाएंगे। स्टेरिक का जो आपके पास साइन है ये इस चीज़ को मार्क करेगा, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा कि ये आपके पास एक ऐसा वेरिएबल है जो कि पॉइंटर है। एग्जाम्पल मौजूद है, आपने डेटा टाइप लिखी और वेरिएबल के नाम से पहले स्टैरिक का साइन लगाया जो कि एक पॉइंटर वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेयर दिस इज यूज टू डिनोट दैट p इज पॉइंटर वेरिएबल एंड नॉट अ नॉर्मल वेरिएबल। यही बात मैंने भी आपको बताई थी। एग्जाम्पल 1 परफॉर्म करके देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे हेडर फाइल लिखी, देन उसके बाद मेन का फंक्शन, उससे पहले रिटर्न टाइप, उसके बाद आपने करी ब्रैकेट ओपन और क्लोज, उसके सेंटर के अंदर जो कंटेंट लिखा है वो आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन पर एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एक नॉर्मल वेरिएबल है, डेटा टाइप लिखी है, वेरिएबल का नाम लिखा है इक्वल टू, आपके पास एक वैल्यू 20 असाइन हो गई इस वेरिएबल के अंदर। ये बात हो गई आपके पास नॉर्मल वेरिएबल की जो आप नॉर्मली इनिशियलाइज करते हैं। उसके बाद आपने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया, किस तरह से करेंगे? डेटा टाइप लिखेंगे, वेरिएबल का नाम से पहले स्टैरिक का साइन लगाएंगे जो कि पॉइंटर को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद हमने कहा कि अब मुझे इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर इस जो var वेरिएबल है, जिस जगह पे मेमोरी में 20 होल्ड हुआ है, उसका एड्रेस उठा के इस पॉइंटर में रखना है। तो आप सिंपली क्या करें, जो आपका वेरिएबल का जो भी नाम है, फॉर एग्जांपल इस वक्त वेरिएबल का नाम है var, उससे पहले आप m% का साइन लगाएं, यानी एंड ऑपरेटर लगाएं और उसको स्टोर कर दें अपने पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। यानी आप लिखें आई पी इक्वल्स टू एंड ऑपरेटर और उसके बाद वेरिएबल का नाम विच इज़ var। तो उसके बाद आपके पास होगा क्या कि आपके पास var का जो एड्रेस है वो आपके पास आगे स्टोर हो जाएगा IP में। अच्छा, इस लाइन की बाद में बात करूंगी, पहले इन दो लाइन्स की बात करती हूँ। तो सबसे पहले आप देखें कि एड्रेस स्टोर इन IP वेरिएबल, तो आपके पास यहाँ पे IP, अब मैंने कहा ये m% का साइन, यानी आपने यहाँ पे एंड ऑपरेटर जो लगाया है इस वेरिएबल के नाम के साथ, इससे एड्रेस उठ के आके IP में स्टोर हो गया। अब जब आपने IP को यहाँ पास किया तो देखिए नीचे इसका एड्रेस आ रहा है। अब पहली लाइन की बात करती हूँ। पहली लाइन में भी आपके पास एड्रेस प्रिंट हुआ है। आपसे यही कहा कि अगर आप इस वेरिएबल के नाम के साथ
एंड ऑपरेटर लगा दें तो एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्टली एंड ऑपरेटर लगाया और VAR यहाँ पे पास कर दिया। जब मैंने VAR यहाँ पास किया तो ये देखें इसका एड्रेस प्रिंट हो गया। और इसी तरह से अगर मैंने इस एड्रेस को एक पॉइंटर में होल्ड करवा लिया तो मैंने पॉइंटर को जब कॉल किया तो भी एड्रेस प्रिंट हो गया। इसके अलावा आपके पास अगर किसी वेरिएबल के पास किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस मौजूद है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस वेरिएबल के नाम से पहले, क्योंकि ये पॉइंटर है, अगर मैं स्टैरिक लगा दूं तो वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए। बिल्कुल, आपने जैसे ही IP से पहले स्टैरिक लगाया तो आपके पास 20 प्रिंट हो गया, क्योंकि IP के पास क्या मौजूद था, एड्रेस। इसका मतलब है पॉइंटर के पास क्या मौजूद है, वैल्यू मौजूद है। अगर मैं स्टैरिक लगा दूंगी IP से पहले तो देखिए 20 प्रिंट हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल परफॉर्म करना है, उसके बाद इसको मैं कंटिन्यू करती हूँ। किसी का कोई सवाल है तो पूछना है। जी, मिस, ये किसी का कोई मेरे सवाल है? मेरे पास तो अलग एड्रेस आ रहा है, ये जी नहीं आ बिल्कुल, रहा जो। सबके पास अलग एड्रेस आएगा। ठीक है, ठीक है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होती है, रन टाइम पे इसको जहां मेमोरी मिलेगी वो वहीं जाके स्टोर हो जाएगा। सही है। सबके पास डिफरेंट एड्रेस होंगे। %x बेसिकली एक फॉर्मेट आइडेंटिफायर है बेसिकली, जो कि आपके पास जिस तरह से आप %d लिखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, बिल्कुल इसी तरह से आपके पास %x है। %x में आपके पास होता है क्या है, मिक्स कैरेक्टर्स होते हैं, एज ए स्ट्रिंग काम करता है। आप यहाँ पे सिर्फ %d लिख दें तो आपके पास जो डेटा आएगा, जो एड्रेस होगा, एड्रेस जिस फॉर्म में आएगा वो सब इंटीजर्स होंगे। अभी आप %x लिखेंगे तो आप ये देखें इसमें कैरेक्टर्स भी हैं, इसमें आपके पास इंटीजर वैल्यूज भी हैं।
जी, कंटिन्यू करूँ? यस यस। सलाम ओके, वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये पर्सन एक्स का समझ नहीं आया, थोड़ा आप रिपीट पर्सन कर एक्स देंगे आपके पर्सन। पास एज ए स्ट्रिंग काम करता है, यानी कि उसके अंदर जो एड्रेस प्रिंट हो रहा है, ये देखें आपके पास इसमें कैरेक्टर्स भी हैं और इंटीजर वैल्यूज भी हैं। अगर परसेंट डी पास करेंगे तो सिर्फ जो एड्रेस आएगा वो इंटीजर फॉर्म में होगा। ठीक है, अच्छा, ये स्ट्रिंग और वो दोनों कर लेते हैं। जी बिल्कुल। ये नहीं, स्ट्रिंग स्ट्रिंग के अंदर आपके पास कैरेक्टर्स, वेरिएबल्स, सॉरी कैरेक्टर्स, इंटीजर, डेसिमल वैल्यू, सारी चीज़ें आ जाती हैं। स्ट्रिंग का मकसद ही ये होता है, उसमें स्पेशल कैरेक्टर हर चीज़ आ जाती है। जब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं तो वो जैसा भी एड्रेस होगा आपके पास करा जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर रहे हैं अपने आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, विच इज़ फाइलिंग। फाइलिंग का बेसिकली मकसद ये है किसी भी डेटा को टेक्स्ट फाइल से रीड करवाना और उसको उसके अंदर किसी भी किस्म का डेटा राइट करवाना। ये सारा काम आपके पास किस तरह से होगा, इन सारे प्रोसेस के लिए आपके पास यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शंस और कमांड्स मौजूद हैं। आपको किसी भी किस्म का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती कि काम इसके बाद ये प्रोसीजर हो, इसके बाद ये काम हो। नहीं, आपके पास तमाम फंक्शंस मौजूद हैं, रीड, राइट, मैनिपुलेशंस के, अपेंडिंग के, फाइल को ओपनिंग के, क्लोजिंग के। बस आपको वो कोड टाइप करना है और आपके पास जो भी आपको जिस किस्म की लॉजिक लगानी है अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, आपको वो लॉजिक इम्प्लीमेंट कर लेनी है। तो इसके फंक्शंस मौजूद होंगे जिसमें आपके पास एफ ओपन है जो कि फाइल की ओपनिंग के लिए यूज़ होता है, एफ क्लोजिंग है जो कि आपके पास फाइल की क्लोजिंग के लिए यूज़ होता है। इसी तरह से डिफरेंट फंक्शंस हैं, एक एक करके इम्प्लीमेंट करते हैं। You can use fopen function to create a new file or to open an existing file. This call will initialize the pointer of the type file. अच्छा, अब हम जो पॉइंटर वेरिएबल है, इससे पहले हमने बात की थी पॉइंटर की। उसको पढ़ने का मकसद ये था कि हम किसी भी किस्म का आने वाली फाइल का एड्रेस होल्ड कराने के लिए एक पॉइंटर हमें चाहिए। उस पॉइंटर के अंदर जब हम एड्रेस स्टोर कर लेंगे किसी फाइल का तो उस पॉइंटर को कॉल करके काम करेंगे। आप इनिशियलाइज करते हैं पॉइंटर को जिस टाइप से वो होता है, वो कीवर्ड है फाइल। जिस तरह से अभी तक हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स पढ़ी थी, एंड, फ्लोट, कैरेक्टर, इसी तरह से अगर मैं फाइल पॉइंटर की इनिशियलाइजेशन की बात करूं तो जो टाइप आप यूज़ करते हैं, जो कीवर्ड आपके पास होता है, वो होता है फाइल, which contain all the information necessary to control the stream. The prototype of this function call is as follow. अब आप जो हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक फ़ाइल कोई टाइप लगाएं और उसमें आप ये चीज़ इनिशियलाइज़ करें कि फ़ाइल का नाम क्या है और किस फॉर्म में काम करना है, रीडिंग या राइटिंग, तो उसका सिंटेक्स कुछ इस तरह सा होता है। आप सबसे पहले टाइप लिखेंगे, आपने टाइप लिखी फाइल, स्टैरिक का साइन लगाया, एफ ओपन का कीवर्ड लिखा। कीवर्ड का मतलब ये होता है कि आपके पास जिस फॉर्म में डेटा मौजूद है उसी तरह से लिखना है। अगर कोई चीज़ अपर केस में है तो वो अपर केस में रहेगी, अगर कोई चीज़ लोअर केस में है तो वो लोअर केस में रहेगी, अगर कोई चीज़ सेंटेंस केस में है तो वो उसी तरह से रहेगी। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे राउंड ब्रैकेट ओपन करने के बाद सबसे पहले फाइल का नाम होगा, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे आपके पास वो मॉड होगा जिस मॉड में आपको काम करना है। अब एक एक करके इस पे बात करते हैं। ये तमाम मॉड्स हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन है, एक एक करके तमाम चीज़ें परफॉर्म करेंगे। एक एक एग्जाम्पल है हर मॉड की और हम चीज़ें सीख लेंगे। इस मैनुअल के एंड में हम सीख जाएंगे कि किस तरह से डेटा फाइल के अंदर रीड करेंगे और उससे राइट करेंगे और उसमें अपेंड करेंगे। अगर मैं कहीं आर मॉड यूज़ करूँ तो उसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो फाइल मौजूद है उसके अंदर से डेटा रीड करना है। ओपन एन एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फाइल फॉर रीडिंग पर्पस। अगर फाइल मौजूद नहीं है तो वो मेरे पास नल रिटर्न करेगा। एग्जाम्पल कैसे होगी अभी इसे बात करेंगे। डब्लू आपके पास क्या करता है, अगर फाइल मौजूद है तो आप उसके अंदर राइटिंग कर दें, अगर नहीं है तो एक नई फाइल बनेगी और उसके अंदर आप जो है अपना कंटेंट राइट करना स्टार्ट कर दें।
ए आपके पास क्या करेगा, अगर आपके पास फाइल मौजूद है तो उसके अंदर अपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक फाइल क्रिएट की है पीछे और उसमें मैंने लिखा है, एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे एक फाइल ऑलरेडी मौजूद थी और उसमें लिखा हुआ था हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो अपेंड क्या करेगा, इसको रिमूव नहीं करेगा, बल्कि आपके पास नेक्स्ट लाइन से जो कंटेंट होगा, आपने मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 दिया तो उसकी राइटिंग यहाँ होगी। लेकिन अगर मैं ए की जगह डब्ल्यू पास कर देती तो 1 2 3 को हेलो वर्ल्ड की जगह रिप्लेस कर देता। तो अगर फाइल के अंदर कुछ कंटेंट है और अब वो चाहते हैं हमेशा मौजूद रहे, जैसे कि मैंने कहा मैं एक बैंक मैनेजमेंट सिस्टम बना रही हूँ और उसके अंदर जब भी यूज़र डेटा देगा, यूज़र लॉगिन करने आएगा या पासवर्ड देने आएगा, तो यकीनन उसकी मैचिंग के लिए पहले से पासवर्ड और उसका यूज़र नेम होना चाहिए। जब मैंने उसको रजिस्ट्रेट किया होगा तो किसी फाइल में डेटा स्टोर किया होगा, जो फाइल में आपने डेटा स्टोर किया होगा वहाँ से मैचिंग के लिए ज़रूरी है कि डेटा पहले ही मौजूद हो। इसी तरह से एक नया यूज़र, जब एक यूज़र ने अपना डेटा फॉर एग्जांपल फर्स्ट आईडी पे एंटर कर दिया, तो कभी भी आप डब्ल्यू या मॉड इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि नए आने वाले का डेटा उसके नीचे अपेंड होना चाहिए। लिहाजा आप यहाँ पे अपेंड लगाएंगे और डेटा अपेंड होता चला जाएगा। ठीक है, ये आपके पास डब्ल्यू और ए का डिफरेंस था। इसके बाद बात करते हैं आर प्लस की। आर प्लस क्या करता है, एक टेक्स्ट फाइल को ओपन करता है। दोनों कामों के लिए आप उसमें रीडिंग भी कर सकते हैं उससे और राइटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं कहीं से दोनों काम करने हैं तो आप उसमें आर प्लस का इस्तेमाल करें। डब्ल्यू प्लस आपके पास क्या करता है, अगर आपके पास एक टेक्स्ट फाइल मौजूद है तो उसमें रीडिंग और राइटिंग दोनों का काम करेगा। लेकिन अगर कुछ कंटेंट उसमें मौजूद है तो वो उसको ज़ीरो कर देता है। इट फर्स्ट ट्रंकेट द फाइल टू ज़ीरो लेंथ इफ इट एग्जिस्ट, अदरवाइज क्रिएट अ फाइल इफ इट डजंट एग्जिस्ट। अभी मैंने आपसे यही कहा था, अगर आपने डब्ल्यू लगा दिया तो आपके पास अगर हेलो वर्ड लिखा हुआ है तो वो रिमूव हो जाएगा 1 2 3 4 लिखने से पहले। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो आपके पास हेलो वर्ल्ड लिखा रहे और 1 2 3 नीचे आए, तो फिर आप ए का इस्तेमाल करें, आप इनका डब्ल्यू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ए प्लस क्या काम करता है, ओपन अ टेक्स्ट फाइल दो फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। इट क्रिएट द फाइल इफ इट डजेंट एग्जिस्ट। अगर आपके पास फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो आपके फाइल को क्रिएट करेगा और उसमें से फिर आप अपना डेटा राइट कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। रीडिंग डेफिनेटली हमेशा इनिशियल या बिगिनिंग से स्टार्ट होगी, लेकिन राइटिंग हमेशा अपेंड होगी क्योंकि आपने ए प्लस लगाया है। एग्जाम्पल 2 में हम सिर्फ ये सीखेंगे कि एक फाइल किस तरह से क्रिएट होती है। दो फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, एफ ओपन और एफ क्लोज। ठीक है, ये सूडो कोड मौजूद है जिसके अंदर सबसे पहले आपने ओपनिंग फाइल का एक कंटेंट लिखा, उसके बाद आपने कहा कि एक मैसेज आ जाए कि फाइल ओपन हो गई, उसके बाद आपने उस फाइल को क्लोज कर दिया। अब आप देखेंगे ये जैसे ही आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास इस कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद पीछे अगर आपके पास जो आपका फोल्डर है उसमें न्यू फाइल के नाम से फाइल मौजूद नहीं है तो एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले आपके पास टाइप आ गई, एफ पी टी आर फाइल पॉइंटर है, उसकी टाइप है फाइल। ठीक है, इस पॉइंटर के अंदर आपने होल्ड कराया क्या चीज़, फाइल को ओपन करवाया और ये है न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी, देन डब्ल्यू फॉर राइटिंग, मॉड आपके पास आ गया। आपने बेसिकली क्या किया, ये जो फाइल है इसका एड्रेस आपने फाइल पॉइंटर में रखा, उसके बाद आपने मैसेज के प्रिंट करवा दिया, फाइल ओपन हो गई और उसके बाद आपने एफ क्लोजिंग फाइल क्लोजिंग का फंक्शन लगाया और उसमें उस पॉइंटर का नाम पास कर दिया जिसके अंदर आपके पास आपकी फाइल का एड्रेस मौजूद है। अब आपके पास ओपन भी हो गई फाइल और क्लोज भी हो गई। ठीक है, इस वक्त आपके पास किसी भी किस्म की राइटिंग नहीं होगी, सिर्फ आपके पास अगर फाइल मौजूद नहीं है तो फाइल आपका क्रिएट हो जाएगी न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी। अपने पास कोड लिखें, एग्जीक्यूट करें और आपके पास जहाँ पे सी लैंग्वेज की फाइल्स मौजूद होती हैं वहाँ जाके देखिएगा न्यू फाइल के नाम से एक फाइल बन जाएगी। एग्जाम्पल 2 परफॉर्म कर लें तो बता दीजिएगा, फिर मैं एग्जाम्पल 3 एक्सप्लेन करूँगी।
किसी का सवाल है कोई इससे रिलेटेड तो पूछ लें। दो मिनट बाद की मीटिंग एंड हो जाएगी, इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। हेलो मिस। मैम जी, यहाँ पर एफ पॉइंटर जो पॉइंटर है इसका क्या काम है एग्जाम्पल 2 में? पॉइंटर आपके पास एड्रेस होल्ड करने के लिए होता है। यहाँ पर फाइल जो एग्जाम्पल 2 है, मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल 2 के अंदर आपके पास जो फाइल, ये आपके पास टाइप है इस पॉइंटर की। इस पॉइंटर के अंदर आपने इस फाइल का एड्रेस स्टोर किया है। अच्छा मैम। ठीक है, मुझे बता दीजिएगा, कंटिन्यू कर लूंगी। इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लें।